सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा न्यूटन रैप्सन मेथड। और इसको हम एन आर मेथड भी बोलते हैं। एन फॉर न्यूटन, आर फॉर रैप्सन। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे न्यूटन रैप्सन मेथड वर्क करेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जो मेथड पढ़े थे उनमें हमने क्या किया है। इससे पहले हमने बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी मेथड हमने पढ़ा है। बाइसेक्शन मेथड सबसे स्लोवेस्ट मेथड है, बट वो हमेशा कन्वर्ज करता है, जो हमारा बेसिक सबसे बेसिक मेथड था। उसके बाद हमने रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा है। और रेगुलर फाल्सी मेथड कंपेरेटिवली फास्ट है उससे, बट वो भी इतना फास्ट नहीं है जितना न्यूटन रैप्सन अभी फास्ट होने वाला है। तो न्यूटन रैप्सन इन दोनों मेथड से बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो ये ज्यादा फास्ट आपको देगा। तो हर मेथड की मेरिट होती है, डिमेरिट होती है। तो इसकी मेरिट ये है कि एक तो ये मेथड सबसे फास्ट है इन दोनों मेथड से। सेकंड, इसकी मेरिट ये है कि इसके अंदर आपको इंटरवल चूज करने की जरूरत नहीं है। जो आप स्टार्टिंग के दोनों मेथड में चूज कर रहे थे इंटरवल, तो इंटरवल चूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम इनिशियल गैस चूज करेंगे, मतलब एक ही पॉइंट चूज करेंगे कि इसके आसपास इसका ये रूट हो सकता है। फिर उससे आप अगले वाला रूट निकालेंगे, अगले वाला निकालेंगे, एंड सो ऑन। आप अप्रोक्सीमेटली उसके रूट के पास में जाते जाएंगे। तो इसमें हमें आपको एक ही पॉइंट देखना है। तो ये इसकी मेरिट है। इस मेथड को हम टेंजेंट्स ग्राफिकली अगर मैं देखूंगा तो टेंजेंट्स की हेल्प से इसको मैं सोल्व करूंगा। तो कैसे पहले वर्क करता है इस ग्राफ में आप ध्यान दो एक बार। ये ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ की है। एक्स वाई एक्सिस, इसके अंदर एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको दिख रहा होगा। कौन सा ग्राफ है? ये जो लाइन देख रहे हैं आप ब्लैक के अंदर, वो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ब्लैक में जो लाइन है आप लोगों को ग्राफ में दिख रही है, वो फंक्शन का है। और ये जो लाइन मतलब जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स की, जहां पर कट कर रही है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट रूट है, जहाँ पे एक्स एक्सिस वो कट कर रही है वो इसका एक्चुअली एग्जैक्ट रूट है। हमें रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही इनिशियल गैस लूंगा कि इसके आसपास इसका रूट हो सकता है। तो मैंने गैस किया पहले कि जो इस फंक्शन का रूट है वो इसके आसपास है। कि इसके आसपास एस एक्स ऑफ एन के आसपास है। ये एक्स एन है यहाँ पे। मैंने मान लिया कि एक्स एन पे इसका रूट है, आसपास में, मतलब एग्जैक्ट रूट नहीं है, एक्स एन के पास में होगा। तो मैंने इनिशियल गैस लिया एक्स एन। तो एक्स एन के ऊपर मैंने ऊपर देखा फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स एन। आप देख सकते हैं ग्राफ में। फिर मेरे को क्या करना है कि ये जो पॉइंट एफ ऑफ एक्स एन है, इस पॉइंट का नेम मैं किया हूँ, पी लिखा हूँ उसको मैंने। और मेरे को इस पी पॉइंट पे इस फंक्शन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इस पी पॉइंट के ऊपर। तो इसकी टेंजेंट मैंने ड्रॉ की है रेड लाइन से। आप अगर देख सकते हैं पी पॉइंट से क्रॉस होती हुई, तो ये इसका टेंजेंट है। तो इसका टेंजेंट जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम मैंने किया है एक्स एन प्लस वन। मतलब हमारा जो इनिशियल गैस से अगले वाला जो गैस आने वाला है वो है एक्स एन प्लस वन, जो हमने निकाला है अभी। इस पॉइंट को मैंने लिया, तो ये एक्स एन प्लस वन हो गया। फिर एक्स एन प्लस वन के ऊपर डॉट 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 करते गया, तो ऊपर उसके ऊपर जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन। तो एक्स एन प्लस वन के ऊपर एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन हो गया। तो अभी नया पॉइंट मिल गया हमें। इस नए पॉइंट के ऊपर अगेन हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं टेंजेंट रेड लाइन में एफ ऑफ एक्स एन के ऊपर से जा रही है, रेड लाइन में। तो वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, कहाँ पे? एक्स एन प्लस टू पे। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे स्टेप में एक्स एन से लेके एक्स एन प्लस टू अपना एग्जैक्ट रूट जो जाई है उसके कितना करीब आ गया है। ये सिर्फ दूसरे स्टेप में हम टेंजेंट के मेथड से हम आ रहे हैं। एंड सिमिलरली ऐसे अगर हम 3-4 स्टेप में जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट रूट हमारे को मिल जाएगा। इस टाइप से वर्क करेगा। मतलब कोई भी इनिशियल गैस लेना है, उस इनिशियल गैस पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है और उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इस जो टेंजेंट जहाँ पर एक्स एक्सिस पे कट करेगी
उस पॉइंट के ऊपर दोबारा एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन देखना है, दोबारा आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। और इसीलिए इस मेथड को हम मेथड ऑफ टेंजेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेथड कैसे वर्क करेगा ये आपने देखा। अब इसको मैं लिख देता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट पी। पी आप देख रहे हैं ऊपर जहाँ पे एक्स एन की जगह पर जो पॉइंट है एफ ऑफ एक्स एन, उस पॉइंट पर मैंने एफ पी रखा है अभी तक। लेट पी बी द पॉइंट ऑन द कर्व corresponding to initial gas एक्स एन। मेरा इनिशियल गैस क्या है, एक्स एन है। और एट एम, जो इनिशियल गैस एक्स एन है उसको मैंने एम पॉइंट मैंने नेम किया है, उसको उसका नेम मैंने एम लिखा है। तो पी कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एक्स एन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स एन है। तो ग्राफ के ऊपर जहाँ पे पी आपको दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ एक्स एन वाले पॉइंट को मैंने पी बोला है। तो फिर क्या है, दी टेंजेंट, जो टेंजेंट है जो पी से होके पास कर रही है, वो कहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, उस पॉइंट को मैं टी मान लूंगा। वही मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, टेंजेंट एट पी कट्स एक्स एक्सिस एट विच पॉइंट, टी। तो विच गिव्स अस, जो हमारा फर्स्ट जो रूट है उसके जो रूट के पास में जा रहे हैं हम, गिव्स अस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स एन प्लस वन। तो एक्स एन के बाद में अगले रूट को मैंने एक्स एन प्लस वन नेम किया है। तो हम जानते हैं कि देयरफॉर हमारे को क्या पता चला है यहाँ पर, कि जो पी एम लाइन है, पी एम लाइन क्या है, देखो ऊपर देखो, यहाँ पे पी है और यहाँ पर एम है। ठीक है, तो पी एम की ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी लेंथ हुई है, ये है इस पॉइंट के ऊपर वाई डिस्टेंस कितनी है। तो वाई डिस्टेंस आपकी एफ ऑफ एक्स एन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स एन, पी एम की जो लेंथ है वो एफ ऑफ एक्स एन है। एंड अगर मैं इस बेस की बात करूं, टी एम अगर आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, तो टी एम की लेंथ कितनी है, वो है आपकी टी एम इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन। इतना क्यों है, मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ पे ये पॉइंट जीरो है, जीरो है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स एन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स एन प्लस वन है। ये एक्स एन है, ये एक्स एन प्लस वन है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, जो टोटल डिस्टेंस में से एक्स एन निकाल दूं तो इसका मतलब एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन, ये टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी। तो टी एम कितना हुआ, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन। राइट, मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ नाउ। आपको पीएम और टीएम मिल गया, तो अब मेरे को ये बताओ, इधर ग्राफ में देखो, आप देखो पीटीएम, पी है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर एम है। ये देखो आप ट्राइंगल, ठीक है ना, यहाँ पे राइट एंगल है। ये एंगल अगर कोई थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपकी पी एम और बेस है आपका टी एम। तो वो मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, नाउ टेन थीटा, थीटा मतलब एंगल जो है आपका, कौन सा एंगल, पी टी एम। पी टी एम जो एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पी एम अपॉन बेस टी एम। और पी एम कितना था आपका, पी एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन था। और टी एम इज इक्वल टू कितना लिखा था आपने, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन।
इस टाइप से आपने निकाला। टेन थीटा एक्चुअली क्या होता है, टेन थीटा डेरिवेटिव होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा मतलब ये उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव, इसका मतलब एफ ऑफ डैश एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, आपको एक्स एन प्लस वन निकालना है, एक्स एन से एक्स एन प्लस वन निकालना है, इसलिए मैं इसको राइट साइड में लेता हूँ, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। एफ डैश एक्स एन नीचे गया और ये लेफ्ट साइड में आ गया। मेरे को एक्स एन प्लस वन निकालना है, तो एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो इसे बोलते हैं हम न्यूटन रैप्सन मेथड। आपको अगर एक्स एन मिल गया तो आपको एक्स एन प्लस वन मिल जाएगा, एक्स एन प्लस वन मिल जाएगा तो एक्स एन प्लस टू मिल जाएगा। आप एन इज इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन इस टाइप से प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल गैस कोई एक्स नोट लेके चलेंगे तो आपको एक्स वन मिल जाएगा, फिर एक्स टू मिल जाएगा, फिर एक्स थ्री मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो ये आपका फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। नाउ जो आप इनिशियल गैस आप कैसे गैस करोगे, सबसे पहली बात ये कि इनिशियल गैस कैसे निकालोगे, यानी आपको सबसे पहले इनिशियल गैस तो लेना ही है। इससे पहले वाले मेथड में आप इनिशियल इंटरवल लेते थे कि इधर रूट नेगेटिव है और इधर रूट पॉजिटिव है, तब आपको पता चल जाता था। बट यहाँ कैसे पता करोगे आपकी इनिशियल गैस क्या है, उसके लिए ये है कि इस मेथड की एक डिमेरिट भी है कि अगर आप अच्छा इनिशियल गैस अगर नहीं लिए तो ये मेथड आपको इजी होने की बजाय आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इस मेथड में ऐसा है कि आपने अगर अच्छा इनिशियल गैस नहीं लिया तो आप इनफाइनाइट लूप की तरफ भी जा सकते हैं। इनफाइनाइट लूप की तरफ जाने का मतलब आपका जो रूट है कभी आएगा ही नहीं। तो ये है टेंजेंट वाले मेथड की लिमिटेशन भी है। तो पहले मैं लिमिटेशन लिख देता हूँ उसकी, कैसी वो लिमिटेशन है। मेरिट तो मैंने आपको बता दिया, लिमिटेशन बताता हूँ मैं। लिमिटेशन ऑफ मेथड क्या है, इसकी लिमिटेशन। तो लिमिटेशन ये है कि द इनिशियल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मेथड यानी न्यूटन रैप्सन मेथड। क्यों है, एज चॉइस आइदर गिव्स वेरी फास्ट कन्वर्जेंस टू द रूट, या तो वो बहुत ही फास्ट आपको रूट की तरफ लेके जाएगी, और अगर आपने अच्छा गैस नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, और इट मे लीड्स टू इनफाइनाइट लूप। आपको बार बार में एक ही जैसे आंसर आएंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इट मे लीड्स टू द इनफाइनाइट रूट, इनफाइनाइट लूप। अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं, तो अलग अलग टाइप के ग्राफ्स में आप देखो कि किस टाइप से इनफाइनाइट लूप निकल सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपके पास में ग्राफ कुछ इस टाइप से है, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ रफली। अगर कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ मान लो इस टाइप से है, इस टाइप का कोई ग्राफ है किसी फंक्शन का, और मैंने मान लिया कि उसका जो इनिशियल गैस है, मान लो कि मैं ऐसा मान लिया कि ये उसका इनिशियल गैस है, यहाँ पर ये एक्स नोट मान लिया। अगर ये एक्स नोट मान लूंगा तो इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ सीधा सीधा सीधा, तो किस टाइप का टेंजेंट जाएगा, कुछ इस टाइप से टेंजेंट जाएगा, राइट। तो फिर टेंजेंट कहाँ पे कट हुई, यहाँ पर कट हुई। इस पॉइंट के ऊपर मैं फंक्शन पे जाऊंगा, यहाँ आ गया।
यहाँ पर आ गया तो इस पॉइंट के ऊपर फिर मेरे को दोबारा टेंजेंट पे जाना पड़ेगा। तो इसकी टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ, देखो आप, तो इसकी टेंजेंट मेरी कुछ इस टाइप से ड्रॉ हुई, ठीक है ना, ये इसकी टेंजेंट हो गई सीधा। अब इस पॉइंट पे दोबारा जाऊंगा तो इस पॉइंट पे आऊंगा, इस पॉइंट पे दोबारा मैं यहाँ जाऊंगा तो एक बार मैं इधर आ रहा हूँ, फिर मैं इधर जा रहा हूँ। तो ऐसा इनिशियल गैस नहीं लेना है, समझ रहे हैं इस चीज को, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन है। तो क्या करें कि हमें इनिशियल गैस सही मिले, क्या सोचें कि हमें इनिशियल गैस सही मिले, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है इनिशियल गैस को चूज करने के लिए, उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो क्या फॉर्मूला है, उसको मैं लिख देता हूँ हेडिंग में, चूजिंग द इनिशियल गैस। तो कैसे चूज करना है आपको, चूजिंग द इनिशियल गैस, इनिशियल गैस को कैसे चूज करना है आपको। देखो आपका फंक्शन का ये फॉर्मूला है, किस टाइप से है आपका, आपके पास में जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू है एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। इस फॉर्मूले को तो आपको याद रखना ही है। अब आपको क्या करना है, आपको इनिशियल गैस चूज करना है। टू चूज इनिशियल गैस, अगर आपको एक्स नोट अगर सही ले लिया आपने, तो आप एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री निकाल के सही रूट की तरफ बहुत जल्दी से आप जा सकते हैं। और आपने एक भी गलत रूट ले लिया, मतलब इनिशियल गैस आपने अगर रॉन्ग लिया है, तो आपको इनफाइनाइट लूप की तरफ लेके जाएगा, या फिर बहुत ही लेंथी प्रोसेस भी कर सकता है आपके पास है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लेट करोगे कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, ये मान के चलेंगे पहले, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जी डैश ऑफ एक्स निकालने के कितना आएगा, जी डैश एक्स, एक्स का आ गया वन, माइनस इसका डिफरेंशिएशन देखो कितना है, एफ डैश एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, एफ डैश एक्स यहाँ आ गया, फिर एफ एक्स का एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश एक्स, राइट, ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसको कैसे ले सकते हैं, वन माइनस, आप इसको देखो अभी, इसको अलग रख दूंगा और इसको अलग रख दूंगा, तो कितना आएगा, वन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स स्क्वायर। तो कितना आ गया एक्चुअली, एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, ये जी डैश ऑफ एक्स है आपका, ठीक है ना। अगर आपका इनिशियल गैस जो भी ले रहे हैं, नाउ इफ आपका जो एक्स नोट आपने लिया है, इफ एक्स नोट इज इनिशियल गैस आपने लिया है कुछ, एंड जो जी डैश ऑफ एक्स नोट है इसका अगर मॉडुलस लूं, प्लस माइनस साइन को अगर मैं इग्नोर करूं, और अगर ये लेस देन वन है, देन इनिशियल गैस ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड वर्क्स फाइन। एंड अगर आपके पास में जी डैश एक्स नोट का मॉडुलस अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर वन आ जाएगा, देन इट में टेक इनफाइनाइट स्टेप,